नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 स्पेशल के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाकुंभ से। महाकुंभ की तैयारी जोरों से चल रही है। धीरे धीरे माघ मेला आकार लेने लगा है। महाकुंभ में जो श्रमिक तैनात होंगे उनके बच्चों की शिक्षा अब नहीं रुकेगी, क्योंकि महाकुंभ में भी स्कूल खुल चुके हैं। साथ ही पर्यटकों के रहने ठहरने के लिए होटल भी तैयार हैं। महाकुंभ में मेले का आकार जैसे जैसे रूप ले रहा है, वैसे वैसे नई नई चीजें देखने को मिलने लगी हैं। इसी कड़ी में पहली बार मेला क्षेत्र में स्कूल खुलने लगे हैं। संगम नगरी में महाकुंभ के आयोजन के बीच ही विद्या कुंभ का आयोजन किया गया। इस विद्या कुंभ के जरिए प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत से पहले विद्या कुंभ के जरिए ज्ञान की गंगा का प्रवाह शुरू कर दिया गया है। श्रमिक और सफाई कर्मचारियों के छोटे छोटे बच्चों के लिए महाकुंभ 2025 में अहम भूमिका निभाने को लेकर सीएम योगी सरकार ने नई पहल की है। संगम की रेत पर बसे महाकुंभ नगर में श्रमिकों के बच्चों को 3 महीने की शिक्षा देने के लिए विद्या कुंभ के नाम से सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 5 विद्यालय खुलने हैं और ये 5 विद्यालय उन्हीं सैनिटेशन कॉलोनी के बगल में खोले जाने हैं। ये आप जहां बैठे हैं ये विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय सैनिटेशन 2 कॉलोनी का सेक्टर 2 का विद्यालय है। ये अभी हमारे 2 विद्यालय इस समय चालू हो चुके हैं। ये दूसरा विद्यालय है जहां पे 200 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन आज की डेट में हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से महाकुंभ में शिक्षा की धारा प्रवाहित करने के लिए मेला क्षेत्र में 5 प्राथमिक स्कूल खुलेंगे, जिसमें से 2 स्कूलों को खोल दिया गया है। मेले में जो मजदूर या दूर से आए वर्कर काम करेंगे, उनके बच्चों को 3 महीने तक फ्री शिक्षा मिलती रहेगी। नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब तक 200 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे शासन की मंशा है, हमारी सरकार की मंशा है कि हम उस सबसे निचले तबके आदमी बच्चों तक अपनी सारी चीजें पहुंचा सकें। इसके लिए शासन ने यहाँ पे स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है, जिसके तहत बच्चे बहुत मनोरंजन पूर्ण और एक्टिविटी पूर्ण कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वो बहुत उनको एक नया अनुभव मिल रहा है। श्रमिकों के बच्चे जब उनके माँ बाप यहाँ पे आके, कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई हरियाणा से आया है, तो उनके बच्चे ये 3 महीने का जो उनका शिक्षण का गैप होता, वो बड़ी दिक्कत उनके पूरे जीवन के लिए प्रॉब्लम करता। तो इसको ध्यान में रख के ये महाकुंभ मेला क्षेत्र में शुरू किए गए इन प्राइमरी स्कूलों में व्हाइट बोर्ड के साथ ही डिजिटल क्लास भी चलाई जा रही है। डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को शिक्षा के साथ कविता और गीत के माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं होगी, तो दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए रहने खाने पीने को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। प्रयागराज में यूपी पर्यटन विभाग के साथ रेलवे भी महाकुंभ ग्राम और एक आधुनिक टेंट सिटी बना रहा है। यहाँ मेहमानों के लिए 4 तरह के टेंट विकल्प मिलेंगे। इन टेंट्स का किराया, सुविधाएं, महाकुंभ के दौरान ठहरने की कीमतें आपकी पसंद के टेंट और तारीखों पर निर्भर करेगी। कमरे में 2 लोग हैं, 3 लोगों की फैमिली आई, उनको हमने ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया और सब जो भी खाना पीना प्रोवाइड रहता है वो हमारे निजी किचन से ही प्रोवाइड होता है। जो हम खाते हैं वो हम देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सर हम कुछ कर रहे हैं, और सर मेजरली सर सब कुछ वेज ही मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बार सीएम योगी के निर्देश पर रुकने के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत एक ओर संगम तट पर कई टेंट सिटी लगाकर हजारों की संख्या में लोगों की रहने की व्यवस्था की जा रही है, तो दूसरी ओर स्थानीय होटल्स, धर्मशालाओं के साथ बड़े स्तर पर होम स्टे के लाइसेंस जारी कर श्रद्धालुओं के रुकने ठहरने और घर जैसे खाने पीने के शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रयागराज में 1000 रुपए से लेकर 1,20,000 पर नाइट के रेट पर सुपर लग्जरी टेंट होटल और होम स्टे की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। बाकी जो है होम स्टे की बात करें तो ये आपको 1500, 2000 से लेके जो बहुत अच्छे हैं वो लगभग 5000 तक के होंगे। और जो हमारी टेंट्स की बुकिंग के हैं रेट्स, ये सारे यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट पे लाइव हैं, जिनको टूरिस्ट देख के अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये टेंट सिटी 1 जनवरी से 5 मार्च 2025 तक संचालित होगी, जिसे पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 ऐप के जरिए भी बुक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो
महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी हैं। महाकुंभ को लेकर संतों के साथ ही भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। कई संत और सन्यासी अभी से आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, जिनमें आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही नागा सन्यासी हैं जो महाकुंभ मेले में पहुंचे हुए हैं, जो अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर तेजी से आबाद हो रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले साधु संत प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से आवंटित जमीन पर लगातार भूमि पूजन कर शिविर लगा रहे हैं। शिविर में महाकुंभ के दौरान सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण सुधार को जागरूकता, कथा पूजन, अन्य क्षेत्र समेत तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे। कुंभ में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जूनागढ़ गुजरात से 374 SC/ST समाज के लोग जो जूना अखाड़े का हिस्सा हैं, वो भी इसके साक्षी बनेंगे। 13 जनवरी 2025 के पहले स्नान पर्व से महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी। महाकुंभ में शिरकत करने के लिए देश के कोने कोने से संत महात्मा संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इन्हीं संत महात्माओं में कई ऐसे नागा सन्यासी भी हैं जो कि अपनी खास वेशभूषा और अपने खास अंदाज की वजह से लोगों के बीच आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन साधु का शोभा है, इसलिए शोभायमान रहना भी जरूरी है। ठीक है ना। जब भगवान देखो, भगवान राम जब वनवास को गए तो उन्होंने भी 12 साल तक, पूरे 14 साल तक रखे हैं। भगवान राम ने भी रखे हैं। इसकी देखभाल कैसे करते हैं जटाओं की? इसकी देखभाल रखते हैं हम लोग, इसको मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बढ़िया दर्शनीय होता है, बढ़िया। कभी भभूति लगाते हैं हम लोग, तो साधु का भभूति ही शोभायमान होता है ना, इसलिए भभूति ही सबसे सुंदर होते हैं। क्या आपको बुलाते हैं जब आप जाते हैं तो जटा वाले बाबा कह के बुलाते हैं? बुलाते कैसा हैं, लगता है? अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं हम लोग, अच्छा सुंदर लगता है। अभी हम लोग हजारों संतों के बीच में बैठेंगे तो भी एक अपना अलग ही रूप दिखेगा। आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही नागा सन्यासी हैं, श्री महंत मंगलानंद सरस्वती जी महाराज, जो महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, जो कि अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरियाणा के करनाल जिले के सावंत गांव के माता भद्रकाली मंदिर के महंत की जटा रखने के पीछे अपनी मान्यता है। उनका कहना है कि नागा सन्यासी भगवान शंकर के गढ़ कहे जाते हैं, इसीलिए नागा सन्यासी भी जटाधारी शंकर की तरह जटाएं रखते हैं। जटाएं साधु संतों की शोभा होती हैं। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में ही गंगा जी के वेग को रोका था, इसीलिए नागा सन्यासियों के सिर पर मुकुट की तरह जटाएं शोभामान रहती हैं। वो बीते 30 सालों से जटाएं रखे हुए हैं। हमारे इष्ट देवता जो है आदि सिद्ध गणेश भगवान है, और उनके माता पिता जो है गौरी गणेश हैं, तो वो भी उनके माता पिता इष्ट देवता है और हमारे भी इष्ट देवता भगवान गणेश हैं। इस हिसाब से भगवान भोलेनाथ के हम लोग सब लोग गढ़ हैं, उनके संख्या है। हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये सब फौज है, उन्होंने इसको जो है विस्तार करे हैं। ठीक है ना। उसी के आधार पे हम लोग नागा सन्यासी होते हैं। जो धर्म के ध्वजा लगे हैं, इनके नीचे हम लोगों के 4 तनी लगते हैं और इसी में अपने लोग रहते हैं, संस्कार होते हैं, बाकायदा भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो हम लोग नागा सन्यासी लोग हैं, दर्शनीय होते हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अपने चरम पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने हरदोई डिवीजन से 410 भगवा रंग की बसें भेजने का फैसला किया है। इन बसों की डेंटिंग, पेंटिंग और मरम्मत का काम जोर शोर से जारी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं, ताकि बस की लोकेशन और चालक परिचालक की जानकारी आसानी से मिल सके। इस कुंभ में स्वच्छता और एकरूपता मुख्य बिंदु है। उसी में हमारे जो थीम कलर है केसरिया, उसमें सारी बसें एक यूनिफॉर्म रूप से बनाई जा रही हैं और बसों की डेंटिंग, पेंटिंग, सीट, बैकलाइट सारी चीज़ें हम लोग करके दे रहे हैं। और स्पेशल फीचर है कि इस बार हमारी सारी गाड़ियाँ मोबाइल ऐप पे ट्रैक हो सकती हैं। पैसेंजर को पता चल जाएगा कि कौन सी बस कहाँ है। अच्छा, दूसरी बात, बस अड्डे पे हमने LED लगाई हैं, जिससे साफ पता चल जाएगा किसी को भी कि अभी 10 मिनट के अंदर
कुंभ जाने के लिए कौन कौन सी बसें उपलब्ध हैं। महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी महाकुंभ को लेकर उत्साह बना है। हरदोई डिपो से 110 बसें, शाहजहांपुर से 103, कन्नौज से 35, सीतापुर से 91 और गोला डिपो से 91 बसें महाकुंभ भेजी जाएंगी। इसके लिए बसों को भगवा थीम पर पेंट किया जा रहा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे और हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। तो सुविधाओं के साथ साथ महाकुंभ की सुरक्षा पर भी सरकार का खास फोकस है। सनातन के सबसे बड़े आयोजन की निगरानी के लिए एक ऐसा हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कुंभ के हर क्षेत्र की चप्पे चप्पे की निगरानी 24 घंटे होगी। इस कंट्रोल रूम की खास बात यह है कि कई किलोमीटर तक भीड़ में बैठे एक व्यक्ति की भी पहचान यहां पर की जा सकती है। सड़कों पर चलती हजारों गाड़ियों से किसी का भी नंबर पढ़ा जा सकता है। देखिए इस पर आधारित हमारी रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जहां हर स्तर पर तैयारी की जा रही है, वहीं सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इस बार 40 करोड़ की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही एक ऐसा हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, वो 24 घंटे इस सेंटर के जरिए प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका काफी शानदार तरीके से इस महाकुंभ 2025 में उपयोग किया जा रहा है। हर एक पॉइंट, हर एक संवेदनशील स्थल को ट्रैप में रखा गया है। वहां पर क्या गतिविधि चल रही है आप देख सकते हैं। इस कंट्रोल रूम के जरिए जो पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है और कोशिश यही की जा रही है कि महाकुंभ 2025 में जो देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु इस आस्था विश्वास के महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगाएंगे, उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उन्हें मुहैया कराई जाए, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जो प्रयागराज महाकुंभ पुलिस है वो 24 घंटे दिन रात अभी से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुंभ की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीक, उपकरण और हथियारों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जरिए प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर मौजूद हर एक शख्स की निगरानी की जा सकेगी। 2025 में जितनी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है उतना आज तक कभी नहीं लगाया गया। मुझे लगता है कि किन्हीं देशों के पूरा पुलिस बल ही इतना होता होगा, इससे काफ़ी कम होगा। सिविल पुलिस, लेडीज़ पुलिस, घुड़सवार पुलिस, पीएसी, सेंट्रल फोर्सेस, इसके साथ साथ जल पुलिस, रेडियो, फायर, हम लोग इनको सिविल डिफेंस और एनजीओज को भी यूज़ करेंगे। 50,000 से अधिक की संख्या में हमारे लोग ड्यूटी करेंगे महाकुंभ में। शहर से लेकर मेला क्षेत्र में 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पीटीजेड और एआई से लैस कैमरे लगे हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, गाड़ियों के नंबर प्लेट के नंबर तक एएनपीआर सिस्टम से इस कंट्रोल रूम से देखा जा सकता है। ये कंट्रोल रूम किस तरह काम कर रहा है, खुद एसएसपी ने बताया। हमारे कंट्रोल सेंटर में ये लेटे हुए हनुमान जी महावीर जी का ये कॉरिडोर बना हुआ है। अभी परसों इसका 3 दिन पहले उद्घाटन हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्यूज बनाए हुए हैं। ये ट्यूसडेज को, सैटरडेज को, संडेज को ओवरफ्लो करता है। तो इनकी व्यवस्था यहीं से ही देख करके कोई बता सकता है कि देखिए साहब ये ओवरफ्लो हो गया, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। प्लस इसमें हाई पावर है जूम करने का, जैसे शख्स सामने बैठा हुआ है। अब इसमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी है, तो अगर हमने इसमें फोटो फीड कर रखी है कि ये व्यक्ति वांटेड है या कोई ऐसा तत्व है, तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसको पहचाना जा सकता है कि यहाँ पर बैठा हुआ है। इसी तरह से ये आप देखिए शास्त्री सेतु है, जहाँ से वाहन आएंगे और पब्लिक भी आएगी। अब ये फुल हो गया है कि आराम से चल रहा है, ये हम यहीं से बैठे बैठे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एएनपीआर की भी सुविधा है इन कैमरों में, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। ये इसमें नंबर प्लेट पढ़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, उसको हम यहीं से ही चेक कर सकते हैं कि जो ये नंबर प्लेट लिखा था ये एसी वाहन का है, फॉर एग्जांपल ये छोटा ट्रक है, या कहीं कोई मोटरसाइकिल या किसी और का तो नहीं, ताकि हम सस्पिशियस व्हीकल्स को पकड़ सकें।
एक और है सुविधा इसमें, जो हमने 102 पार्किंग्स बनाई हुई हैं पूरे मेला क्षेत्र में कैटर करने के लिए, ताकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा चलना न पड़े। मैक्सिमम अगर जो नॉर्मल डेज रहेंगे कुंभ के, उसमें 1 किलोमीटर, और जो शाही स्नान के जो के बड़े पर्व हैं उसमें 3 किलोमीटर मैक्सिमम उनको आना जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने पार्किंग्स बनाई हुई है, और पार्किंग्स में वो कितना भर गए हैं वो इसी कैमरे से देख करके हमको अलर्ट्स मिल जाएगा। प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। ये पहला मौका है जब देश दुनिया में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, और करीब 40 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। और यही कारण है कि योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर न सिर्फ इस कुंभ में आने वाले लोगों की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षा भी मुहैया कराई जा रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता